हेलो फ्रेंड्स। आज हम आज देवी सुहा का रहस्य जानेंगे। ये बहुत अच्छा है। क्या आप जानते हैं कि हवन कुंड में आहुति डालते समय हम क्या सुहा क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? अगर आप एक शब्द ना बोले तो शास्त्र देव भी आपकी दी हुई आहुति को स्वीकार नहीं करते हैं। सोचिए, आप सब कुछ अर्पण कर रहे हैं, घी, अन्न, श्रद्धा, विश्वास, लेकिन वो सब कहीं कहीं पहुंचे ही नहीं रहा तो आखिर क्यों? कौन है ये देवी देवी जिसके बिना पूर्ण स्वर्ग भूखा तड़पता रह सकता है उसके बिना? आज हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य है महे जिसे सुनकर आपको कहानी जिसे सुनकर आपको आपका हर पूजा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज जिसे सुनकर आपको हर हवन पूजा से हर कुछ बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और आपकी पूजा प्रभु तक जाएगी। चलिए शुरू करते। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं प्रकाश विजय और ये मैं अपनी आवाज देती हूँ। आपको कैसी लगी? चलिए, यह ब्रह्मांड यह सृष्टि की शुरुआत होती है और यह ब्रह्मांड का वो समय था जब सृष्टि अभी अभी ही बनी ही थी। धरती पर हजारों ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। चारों ओर हवन कुंड जल रहे थे। अग्नि की लपटें आसमान को छू रही थी। अग्नि स्वाहा और इंद्र स्वाहा हो रहा था। मंत्रों की गूंज से दिशाएं कांप रही थी और देवताओं के नाम पर अर्पण किया जा रहा था। लेकिन ऊपर स्वर्ग में सन्नाटा था। संकट का समय था। क्यों? चलिए जाने कैसे। लेकिन ऊपर स्वर्ग में सन्नाटा था। देवराज इंद्र का मुकुट झुक चुका था। देवताओं के चेहरे का तेज धीरे धीरे राख में बदल रहा था। कोई शक्ति नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, सब कमजोर। धरती पर धीर जा रही करोड़ों आहुतियों दी जा रही करोड़ों आहुतियों में से एक भी निवाला भी देवताओं तक नहीं पहुंच रहा था। भूख से तड़प रहे देवता धीरे धीरे गिरने लगे और तभी अंधकार में छिपे असुरों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। अब हम थी इसकी देवताओं की पुकार का क्या हुआ? देवता हैं भूख से तड़पते हुए देवताएं रोते हुए दौड़े त्रिदेवों के पास। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, प्रभु, धरती पर लोगों सब कुछ अर्पित कर रहे हैं, लेकिन हम भूख से तड़प रहे हैं। लेकिन हम भूख से क्यों तड़प रहे हैं? कारण क्या है? अब हम जानेंगे आगे ये खौफनाक सत्य जो त्रिदेवों ने क्या बताया। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जानिए खौफनाक सत्य क्या बताया। त्रिदेवों ने एक ऐसा सच बताया। क्या सच बताया जानते हैं? जिसने देवताओं के पैरों तले जमीन खींच दी और अग्नि के पास आहुति को जलाने की शक्ति थी, लेकिन उसे तुम्हें तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। तो अग्नि और देवताओं ने बताया अग्नि सिर्फ एक अग्नि है, कोई दूत नहीं। उस दिन देवताओं को समझ में आया कि उनके और मनुष्य के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है।
उन्होंने गोकुल की यात्रा की। अब देखिए क्या हो गोलोक में क्या होता है। अब एक ही रास्ता था, देवता मुड़े 14 लोकों में से में भी ऊपर उस स्थान की ओर जहाँ स्वयं श्री कृष्ण का वास था। जय श्री कृष्ण। गोकुल भूत प्यास और देवताएं रोते हुए आदि शक्ति की आराधना शुरू की। देवी स्वा का अब हम जानेंगे देवी स्वा का जन्म कैसे हुआ। फिर देवी स्वा की करुणा, उनके जन्म देवी देवताओं की करुणा पुकार को लोक तक पहुंची और फिर एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा ब्रह्मांड रोशन हो उठा। उस प्रकाश से एक दिव्य सत्य प्रकट हुई। एक देवी, एक तेजस्विनी, एक ममतामयी अद्भुत वो थी देवी स्वाहा। देवताओं की रक्षा के लिए अग्नि देव, देखिए मिलन उनका मिलन करवाते हैं। देवता की रक्षा के लिए अग्निदेव भी देवी स्वाहा का विवाह हुआ। अग्नि और देवी स्वा का विवाह जब दोनों एक हुए तो ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश दिव्य घोषणा गुजी और ब्रह्मांड का आज से धरती पर दी जाने वाली आहुति तभी पूर्ण होगी जब उसके साथ स्वाहा बोला जाएगा। स्वाहा कोई शब्द नहीं है, स्वाहा कोई शब्द नहीं है, वो एक माँ है जो अग्नि से में जलते अंग को अपने आंचल में छुपाकर सीधे देवताओं तक पहुंचाती है। यही कारण है कि बिना स्वाहा के कोई भी हवन अधूरा रहता है। आपको ये अगर आपको इस कहानी में आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगली बार आहुति देते समय आप पूर्ण श्रद्धा से स्वाहा बोलिए, पूर्ण जय देवी स्वाहा, और इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। और कमेंट में आप जरूर ये बताइएगा कि है ना अगली कहानी आपको किस विषय में चाहिए, और ये भी बताइएगा इस स्टोरी से आप इस स्टोरी को आपको कैसी लगी। ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और नई स्टोरी किस विषय पे बनाऊं ये भी बता दीजिएगा।